हेलो बच्चों, नमस्कार। देरी के लिए माफी चाहूंगा। स्वागत है आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। तो कैसे हैं आप सब दोस्त? एक बार सभी दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब, कैसे हैं? सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को दोस्त जय हिंद। एक बेहतरीन सा प्रैक्टिस सेट लेके मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूं। तो सभी दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। देरी के लिए बेटा माफी चाहूंगा। शुभम सिंह, आकाश, संदीप, अंकित कुमार, अभिषेक कोहली, विकास, राजीव, कुंदन, काजल, सुगम, वैभव, दुष्यंत, रोहित, नीरज, संदीप, सत्यम वाजपेयी, अजीत, साक्षी, सुगम। तो बेटा शुरुआत करते हैं अपने दूसरे प्रैक्टिस सेट से। दिल्ली पुलिस का दूसरा प्रैक्टिस सेट आज आप लोगों के सामने है। और ये फोर्स सीरीज जो है वो आप लोगों को एक फोर्स में बच्चा जॉब जरूर दिला रही होगी, यानी दिल्ली पुलिस में आप लोगों को सिलेक्शन देने का काम कर रही होगी। काफी महत्वपूर्ण सीरीज आप लोगों के लिए ये होने वाली है। तो लगातार बने रहिए, डटे रहिए और रिजल्ट आप लोगों को देखने को जरूर मिलेगा। तो जल्दी से एक बार थम्स अप कर दीजिए कि हाँ हम लोग तैयार हैं, बस आप स्टार्ट कर दो। क्या आप लोग रेडी हैं? तो एक बार सभी दोस्त थम्स अप करेंगे। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, सभी को प्यार भरा नमस्कार। शुरुआत करते हैं बेटा सबसे पहले कल के क्वेश्चन से। सबसे पहले कल के क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। ये रहा कल का क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था। आपकी फरमाइश पर ब्लैक बैकग्राउंड, आपकी फरमाइश पर बेटा ब्लैक बैकग्राउंड है। अब तो कोई दिक्कत का विषय ही नहीं है, कोई कमी नहीं है, बस आपके कहने पर सब कुछ चल रहा है। तो मेरे कहने पर आप लोगों को यह करना है कि लगातार बने रहना है और चीजों को बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों को करना है। फटाफट बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब, क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब? देखिए, रेशमा साइकिल से 45 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, कार से 80 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और पैदल चलकर बाकी 6 किलोमीटर की दूरी 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है। तो पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। जब भी औसत चाल की बात होगी, जब भी एवरेज स्पीड की बात होगी, तो मेरे दोस्त इसका फॉर्मूला आप लोग बेहतरीन तरीके से जानते हैं कि कुल दूरी बटे कुल समय होता है। यानी कितनी हम लोगों ने टोटल दूरी तय की है और हमें उस दूरी को तय करने में टोटल समय कितना लगा है, अगर हम लोग ये निकाल देंगे तो हम लोगों की एवरेज स्पीड निकल के आ जाएगी। तो अगर मैं आप लोगों से ये कहता हूं मेरे दोस्त, अगर मैं आप लोगों से ये कहता हूं टोटल दूरी कितनी है, तो 45 किलोमीटर की दूरी ये रही, 80 किलोमीटर की दूरी ये रही और 6 किलोमीटर की दूरी ये रही। तो सबको जोड़ दो, 5 और 6 11 को एक हासिल लगा, एक यहां देखेंगे 4 और 1 5 और 8 13 हो जाएगा। यानी टोटल दूरी जो है वो 131 किलोमीटर है। अगर मैं टोटल समय की बात करता हूं तो 45 किलोमीटर 15 की गति से दूरी बटे चाल समय आएगा, तो 45 बटे 15 यहां 3 घंटे का समय लगा होगा। 80 बटे 40 दूरी बटे चाल यहां का समय आएगा, तो 80 बटे 40 यहां 2 घंटे का समय लगा होगा। 6 बटे 2 दूरी बटे चाल यहां 3 घंटे का समय लगा होगा। तो ये आप लोगों ने किया होगा, ठीक है। यहां से देखेंगे मेरे दोस्त, 3 और 2 5 और 3 8 हो जाएगा, 8 एकम 8 होगा, 5 बचेगा 51 हो जाएगा, 8 छिंग 48 होगा, 3 बचेगा, 8 तिया 24 होगा, 6 बचेगा, 8 सत्ते 56, यानी कि लगभग लगभग 16.37 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सभी को राम राम भाई। एक बार सभी दोस्त शुरुआत में ही शेयर कर देंगे, ना बीच में लाइक की बात होगी, ना बीच में बेटा शेयर की बात होगी, बीच में तो केवल मुद्दे की बात होगी, है ना। और मुद्दा क्या है? मुद्दा है पेपर को सॉल्व करना, पेपर को सॉल्व करना। ये रहा बेटा आज का दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने, ये रहा दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने। वॉइस बढ़ा दिए बेटा, हर चीज में कमी क्यों? कल बैकग्राउंड की दिक्कत, आज वॉइस की दिक्कत। वही स्टूडियो, वही बोर्ड, वही माइक, पढ़ाने वाला भी वही, तो वॉइस में कैसे दिक्कत हो सकती है ना। आपके फोन में भी वॉल्यूम होता है, एक बार उसे भी चेक करके देख लो, कभी वो बिल्कुल ही डाउन पे हो। चलिए, रजनीश ने एक बैंक से 1500 रुपए की राशि उधार ली
और 2 समान वार्षिक किस्तों में ब्याज सहित पूरी राशि चुका दी। ठीक है, जहां रजनीश ने बैंक से उधार लेने के 1 वर्ष बाद पहली किस्त का भुगतान किया, यदि ब्याज की दर 40% वार्षिक थी और ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है, तो रजनीश द्वारा भुगतान की गई प्रत्येक किस्त का मूल्य क्या होगा। यानी ये चक्रवृद्धि ब्याज का किस्त का क्वेश्चन है और आप लोग ना जानते हो ऐसा हो ही नहीं सकता। किस्त का क्वेश्चन हम लोग कैसे करते हैं कि जो दर दी हुई होती है सबसे पहले उसे फ्रैक्शन के रूप में बदलते हैं, भिन्न के रूप में चेंज करते हैं। यानी कि अगर 5 रुपए मैं उधार लेता हूं तो पहली किस्त जो जाएगी वो 2 रुपए ब्याज के साथ 7 रुपए जाएगी। किस्त के केस में जस्ट इसका वर्ग करते हैं। दूसरी बार अगर मैं 25 रुपए उधार लेता हूं तो मुझे 49 रुपए की किस्त देनी होगी। ठीक है, एक बात उसने बोली है कि जो समान होनी चाहिए, जो किस्त होनी चाहिए वो बेटा समान होनी चाहिए। तो क्या ये समान है? आप कहोगे समान नहीं है, तो मैं कहूंगा समान कर दो। समान करने के लिए यहां 7 की गुणा करनी होगी, तो मेरे दोस्त यहां भी 7 की ही गुणा आप लोगों को करनी होगी। ठीक है, 35 रुपए आपने यहां उधार लिए हैं, 25 रुपए आपने यहां उधार लिए हैं, तो क्या टोटल 60 रुपए आपने उधार लिया है। 35 और 25 60 होता है। लेकिन मेरे दोस्त उसने तो कहा है 1500 रुपए उधार लिया है, तो क्या 60 की वैल्यू 1500 दी हुई है आप लोगों को, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे साथी 150/6, यानी 1 की वैल्यू 25 आ जाएगी। और जैसे ही आपके पास 1 की वैल्यू आए फिर तो वो कुछ भी आप लोगों से पूछ ले। उसने कहा है प्रत्येक किस्त का मूल्य क्या होगा, यानी वो 49 की वैल्यू पूछना चाह रहा है। 1 बराबर 25, तो 49 बराबर कितना होगा 25 निम्मा 225 को 5 हासिल लगे कितना 22, 25 चौका 100, 100 और 22 122 होते हैं। यानी भैया प्रत्येक किस्त जो लौटानी होगी वो 1225 रुपए की लौटानी होगी। वैसे भी देख सकते थे 49 का मल्टीपल है तो 7 से जरूर कटता होगा। अगर एक ही ऑप्शन ऐसा है जो 7 से कट रहा है तो वही हम लोगों का जवाब हो जाएगा, है ना। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत लाजवाब। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के सामने है, फटाफट मुझे बताइए क्वेश्चन नंबर 3 क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। चलिए भाई फटाफट बताइए इसका क्या होगा बिल्कुल सही जवाब। ए ने 7500 के निवेश के साथ एक व्यवसाय शुरू किया और 5 महीने बाद 80,000 के निवेश के साथ बी भी इस व्यवसाय में शामिल हो जाता है। तो 1 वर्ष के बाद उन्हें 4,08,800 रुपए का लाभ प्राप्त होता है। तो ए और बी का हिस्सा आप लोगों को बताना है कितना होगा। आप लोग जानते हैं कि अगर मैं लाभ पूछूं तो पूंजी गुणा समय। तो पहले ने पूंजी कितनी लगाई है मेरे दोस्त, पहले ने पूंजी जो है वो 75,000 रुपए लगाई है और शुरुआत से ही व्यापार किया है, यानी 12 महीने के लिए इसकी पूंजी लगी है। तो पूंजी की गुणा समय में करेंगे तो लाभ आएगा। दूसरे की पूंजी जो है वो 80,000 रुपए है, ठीक है, लेकिन ये 5 महीने बाद शामिल हुआ है तो ये व्यापार में जो है वो 7 महीने के लिए व्यापार में रहा है, क्योंकि 5 महीने बाद शामिल हुआ है यानी अगले 7 महीने के लिए व्यापार में रहा होगा। ठीक है, अगर मैं दोनों का रेशो निकालता हूं तो यहां ये कट जाएगा, 5 से काटेंगे 15 बार कटेगा, 5 से काटेंगे तो 16 बार कटेगा, 4 से काटेंगे तो 3 बार कटेगा और 4 से काटेंगे तो 4 बार कटेगा। यानी कि मेरे दोस्त 15 तिया 45, इसका लाभ 45 होने वाला है और दूसरे का लाभ जो है वो 28 होने वाला है। उसने कहा है भाई साहब ए और बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। बेटा क्वेश्चन बनेगा कैलकुलेटिव, लेकिन हमें थोड़ा सा बचना पड़ेगा। क्या आप लोग कह सकते हैं कि जो भी आएगा 45 का गुणज ही आएगा, ए को मिलने वाली ये लाभ का अनुपात हो चुका है और उसने ए और बी का लाभ ही आप लोगों से पूछा है, तो क्या ए को मिलने वाली राशि 45 की मल्टीपल होगी और बी को मिलने वाली राशि 28 की मल्टीपल होगी। अगर वो 45 की मल्टीपल है तो 9 से जरूर विभाजित होती होगी,
तो एक ऐसा ऑप्शन देख लो जो पहला 9 से विभाजित होता हो और दूसरा 7 से विभाजित होता हो। तो क्या ये संख्या 9 से विभाजित होती है? 8 4 12 और 2 14, बिल्कुल भी नहीं हो सकता जवाब। क्या ये 9 से 9 और 5 14 4 18 2 20, बिल्कुल भी नहीं हो सकता इसका जवाब। यहां देखेंगे 5 और 2 7 और 2 9, बिल्कुल हो सकता है। 5 और 2 7, बिल्कुल नहीं हो सकता इसका जवाब। तो एक ही ऑप्शन ऐसा है जो 9 से डिवाइड होता है। तो बेटा आगे इसे चेक करने की जरूरत नहीं है, आपको यहीं से पता चल गया कि अगर ये लाभ का रेशो है, अगर ये प्रॉफिट का रेशो है, तो प्रॉफिट जो बटेगा इससे 45 का मल्टीपल होगा और इसका प्रॉफिट जो होगा वो 28 का मल्टीपल होगा। यानी ऑप्शन वो होगा जो 45 से डिवाइड होता होगा, यानी 9 का मल्टीपल होगा, और यहां 28 से डिवाइड होता है तो यहां 7 का मल्टीपल होगा। ठीक है, तो यहां हम लोग जो है थोड़ा सा हम लोग दिमाग का यूज करके और एकदम चुटकी भर सेकंड में बाहर हम लोग निकल रहे होंगे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों के सामने है, फटाफट से बताएंगे क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। 60 रुपए प्रति किलोग्राम की लागत वाले कितने किलोग्राम चावल को 42 रुपए किलोग्राम की लागत वाले 24 किलो चावल के साथ मिलाया जाना चाहिए ताकि परिणामी मिश्रण को 56 रुपए की दर से बेचने पर 12% का लाभ हो। कहीं ना कहीं हम लोगों को मिक्सचर और एलिगेशन की फील आ रही है मेरे दोस्त, लेकिन एक चीज समझ नहीं आ रही कि अगर यहां क्रय मूल्य दिया हुआ है तो यहां भी मेरा क्रय मूल्य ही होना चाहिए था। तो क्या यहां से पहले मुझे क्रय मूल्य निकालना होगा? अगर 12% का लाभ होता है तो मेरे दोस्त 12% का एक्चुअल में मतलब होता है, एक्चुअल में 3/25 इसकी भिन्न होती है, यानी 25 की चीज को 28 में बेचोगे तब 12% का लाभ होगा। लेकिन वो बेच कितने में रहा है मेरे दोस्त? 56 रुपए में बेच रहा है। तो क्या एक पार्ट की वैल्यू जो है वो 2 आ जाएगी? तो 25 पार्ट की वैल्यू कितनी आएगी? तो आप कहेंगे 50 रुपए आ जाएगी। यानी उस मिश्रण का जो क्रय मूल्य है वो 50 रुपए है। अगर 2 ऑप्शन कट रहे हैं तो बेटा फिर वो कैलकुलेटिव बनेगा। फिर दूसरा ऑप्शन देख लो जो 7 से विभाजित होता होगा वो एक ही ऑप्शन होगा। अगर फिर भी 2 बन रहे हैं तो बेटा फिर तो कैलकुलेटिव है, दोनों को जोड़ के टोटल अमाउंट के बराबर एक पार्ट की वैल्यू निकाल के मल्टीप्लाई करनी होगी, है ना। वो कुछ ना कुछ ऐसा देगा, ट्रिकी देगा, जो आपको निकाल लेगा, आराम से निकाल लेगा। ठीक है, चलिए 1 बराबर 2 हो गया। अब लगा दो एलिगेशन। ये 60 रुपए किलो वाला चावल है और ये 42 रुपए किलो वाला चावल है, और दोनों का मिश्रण क्रय मूल्य क्या निकल के आया है? 50 आया है। 60 में से 50 जाएगा तो 10 बचेगा, और 50 में से 42 जाएगा तो 8 बचेगा। 2 चौक 8 होता है, 2 पंजे 10 होता है। ये वाली मात्रा जो दी गई है ये 24 किलो है, मेरे हिसाब से 5 है, तो 5 बराबर 24, तो 1 बराबर कितना? 24/5 आ जाएगा। तो उसने ये वाली मात्रा पूछी है, यानी वो 4 पार्ट की वैल्यू पूछना चाह रहा है। 96/5 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। 5 एकम 5, 4 बचेगा, 5 नाम 45, 19.2 किलो। 19.2 किलो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। बहुत शानदार, बहुत शानदार। लगभग जो है 50 से 60% जनसंख्या ने आंसर जो है वो बिल्कुल सही दिया है। लाजवाब, आप अपने ट्रैक पर वापसी करते हुए शानदार रिजल्ट आप लोगों का दिख रहा है। बेटा फटाफट मुझे बता दो क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? चलिए बताइए, फटाफट बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। देखो मैं फिर से बता देता हूं, 12% लाभ पर बेच रहा है ना, तो 12% का लाभ होता है बेटा 3/25। 25 की चीज को 28 में बेचना, वो बेच कितने में रहा है? 56 में। तो 28 बराबर किसके? 56 के। तो 1 बराबर 2 के, तो 25 बराबर 50 के। यानी उस मिश्रण का क्रय मूल्य जो है वो 50 आ चुका है। ठीक है, अब देखना ध्यान से, पहले का रेट 60 था, दूसरे का रेट 42 था, दोनों मिश्रण का रेट 50 है। एलिगेशन लगाया तो ये 4 5 आया, यानी इसकी मात्रा 4 है और इसकी मात्रा 5 है। उसने कहा इसकी मात्रा 24 है, तो 1 बराबर 24/5 हो जाएगा। तो उसने इसकी मात्रा पूछी है, वो 4 की वैल्यू पूछना चाह रहा है, तो आंसर कितना आ जाएगा? 19.2 आ जाएगा। ठीक है, चलिए उसने क्या कहा है?
पी, क्यू और आर अकेले कार्य करते हुए किसी कार्य को 5, 10 और 15 दिन में करते हैं। पी 5 दिन में करता है, क्यू 10 दिन में करता है और आर जो है वो 15 दिन में करता है। मैं जब भी समय तथा कार्य का क्वेश्चन करता हूं सबसे पहले मैं इनकी इफिशियंसी निकालता हूं। ठीक है, देखना ध्यान से। 5, 10 और 15 का एलसीएम जो आएगा वो मेरे दोस्त 30 आएगा। इसकी इफिशियंसी 6 हो जाएगी, इसकी इफिशियंसी 3 हो जाएगी और 15 दूनी 30, इसकी इफिशियंसी 2 हो जाएगी। उसने कहा है पी और क्यू पहले दिन कार्य करते हैं। बेटा पहले दिन पी और क्यू ने कार्य किया यानी 9 काम हुआ होगा। पी और आर दूसरे दिन कार्य करते हैं, दूसरे दिन जो है वो पी और आर कार्य करते हैं तो 8 काम हुआ होगा। तथा पी और क्यू तीसरे दिन कार्य करते हैं, यानी ऐसे ही हम लोग रिपीट करते रहते हैं तथा इसी क्रम में कार्य करते हैं जब तक कार्य पूरा नहीं हो जाता है। तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा? मेरे दोस्त मुझे एक बात बताओ कि क्या 17 काम करने में मुझे 2 दिन का समय लगता है? तो आप कहेंगे बिल्कुल 2 दिन का समय लगता है, ये तो 17 से ज्यादा काम है। यानी जैसे ही तीसरा दिन आया होगा फिर इसका नंबर आया होगा, 9 जोड़ दीजिए, क्या 26 काम हो जाएगा? एक दिन और बढ़ चुका है यानी 3 दिन में मेरा 26 काम हो जाएगा। अब नंबर जो है इसका आया होगा, मुझे 4 काम की जरूरत है और ये 8 काम करता है। अगर मैं इससे 4 काम कराना चाहता हूं तो पूरे दिन में 8 काम, तो 4 काम कितने दिन में? आधे दिन में। यानी टोटल जो समय लगेगा मेरे दोस्त पूरे काम को खत्म करने में 3.5 दिन का समय लगेगा, यानी कि 7/2 दिन का समय लगेगा। शानदार क्वेश्चन, शानदार तरीके से हम लोगों ने सॉल्व किया। 7/2 इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं बेटा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, मुझे बताएंगे क्या होगा इसका बिल्कुल सही। प्लीज वॉइस थोड़ा पास करो। थोड़ा पास करो। अच्छा, और कितने पास, कितने दूर, कितने पास, ऐसे मत बोला करो तुम, थोड़ा पास करो, है ना। अब भाई इससे ज्यादा पास नहीं होगा, और इससे ज्यादा पास के लिए बोलोगे तो फिर मुझे यहीं बिल्कुल एक होठ पे ही लगाना पड़ेगा, एक होठ से ही चिपकाना पड़ेगा, है ना। चलिए फटाफट से सुनिए। एक लंबवृत्तीय बेलन का व्यास आप लोगों को दिया हुआ है, रेडियस बचा, डायमीटर अगर 14 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी? 7 सेंटीमीटर हो जाएगी, आधी होती है। और ऊंचाई कितनी हो जाएगी? वो 2 सेंटीमीटर हो जाएगी। और उसने कहा है इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का योग क्या होगा। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो मेरे दोस्त ये होता है, आप लोग अच्छे से जानते हैं, ये होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है और ये इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है। 2πrh 2πrh 4πrh हो जाएगा। पाई की जगह 22/7 रखेंगे, 4πr की जगह कितना रखेंगे बेटा? 7 रखेंगे। और h की वैल्यू कितनी है? 2 दी हुई है। और यहाँ 2πr² की वैल्यू निकालेंगे मेरे दोस्त, 22/7 लिखेंगे और r का स्क्वायर यानी यहां 49 लिखेंगे। यहां 7 से 7 गया, 22 दूनी 22 चौक 44, 44 दूनी कितना हो जाए? 22 चौक 88, 88 दूनी 176 हो जाएगा। और यहां क्या जुड़ेगा? 7 सत्ते 49 होगा, 22 सत्ते 154 दूनी 308 हो जाएगा। तो मेरे दोस्त जोड़ दीजिए, 8 6 14 को 4 हासिल 1, 484 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। शानदार तरीके से पहला ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। पहला ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बहुत शानदार, 484। ये एसएससी जीडी 10 जनवरी 2023 में पहली शिफ्ट में आप लोगों से पूछा गया है। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो एसएससी जीडी में भी खतरनाक किस्म के पूछे गए हैं, खतरनाक किस्म के पूछे गए हैं एसएससी जीडी के अंदर भी। देखिए इस खतरनाक क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब, जल्दी से बताइए। हाँ देखो, एक डीलर ने एक वस्तु पर 72,000 रुपए के अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी, ठीक है, और 10% की हानि की, मतलब 20% की छूट देने के बाद भी 10% का घाटा हुआ। तो आप लोग एक वर्षों पुराना जो सन 87 में इस फॉर्मूले का जो है
वो जन्म हुआ था। मैंने आप लोगों को लाखों करोड़ों बार इसके बारे में बताया है कि अगर आप लोगों को क्रय मूल्य और अंकित मूल्य में कहीं आप लोगों को कुछ करना पड़ जाए तो एक बार इस रिलेशन को अपनी आंखों के सामने लिख लेना, ठीक है। उसने कहा है 20% की छूट, तो 100 में से 20 गया तो 80 रुपए क्रय मूल्य आ गया, और 10% का घाटा, लाभ होता तो जुड़ता, घाटा है तो घटेगा, 100 में से 10 जाएगा तो 90 आ जाएगा। यानी उस वस्तु का क्रय मूल्य 8 रुपए है और उस वस्तु का अंकित मूल्य जो है वो 9 रुपए है। उसने अंकित मूल्य कितना दिया है? 72,000 दिया है। क्या अंकित मूल्य जो है वो 72,000 है मेरे दोस्त? तो एक बराबर किसके हो जाएगा? 8,000 के हो जाएगा। तो 8 बराबर किसके हो जाएगा? यानी क्रय मूल्य जो है वो 64,000 रुपए है। अगर उसने क्रय मूल्य पूछा होता तो जवाब जो है वो 64,000 होता, लेकिन उसने कहा अंकित मूल्य पर उसे कितनी छूट देनी चाहिए जिसे उसे वस्तु पर 440 का लाभ हो, 440 का लाभ हो। यानी इस पर भी मैं 440 का लाभ कमाना चाहता हूं, तो क्या आप लोग जानते हैं कि मुझे वो वस्तु कितने की बेचनी होगी? 64,440 की बेचनी होगी, तभी तो मुझे 440 का लाभ होगा। उसने कहा भाई साहब छूट प्रतिशत क्या होना चाहिए? 72,000 की चीज को 64,440 में बेच रहा हूं तो छूट कितनी? तो इसमें से घटाओ 0, 10 में से 4 गए 6, यहां कितना बचेगा? 9, 9 में से 4 गए तो कितना? 5 बचेगा। यहां 11, 11 में से 4 गए, क्या 7560 की छूट देनी चाहिए? कितने पर छूट देनी चाहिए? 72,000 पे छूट देनी चाहिए। तो मेरे दोस्त 100 पर कितनी? 100 पर कितनी हो जाएगी मुझे फटाफट से बता दीजिए। बहुत बढ़िया, काटा पीटी मचाइए। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो। 9 अट्ठे 72 होते हैं, 9 चौक 36 होते हैं, 9 अट्ठे 72 होते हैं मेरे दोस्त। 8 एकम 8, 0 8 पंजे 40। भैया 10.5% की छूट देनी पड़ेगी, 10.5% की छूट देनी पड़ेगी। छुटकू से एग्जाम में 10 जनवरी 2023 में एक छुटकू से एग्जाम में खतरनाक किस्म का क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया है। तो वैल्यू समझो, आप तो फिर भी एक ऐसे एग्जाम को देने जा रहे हैं जहां भरमार है बेटा कंपटीशन की, भरमार है। तो ऐसे क्वेश्चनों पे पकड़ बनानी होगी। मन को बहलाने की आवश्यकता नहीं है, मन में भ्रम डालने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। एक बार मन को समझा लिया ना तो मन उसी दिशा में चलता रहेगा। भाई ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, और पेपर में जाके इन दोनों हाथों को ऐसे लगा के बैठना पड़ेगा फिर, है ना। फिर आप लोगों को कमियां निकालनी पड़ेंगी कि भाई ऐसा तो पढ़ाया ही नहीं गया, और वो आप निकाल नहीं सकते क्योंकि लेवल के साथ मैं कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करता। इसलिए मेरे साथ जिस लेवल को मैं लेके चल रहा हूं उसी लेवल को के साथ आप लोगों को जुड़ना होगा, ठीक है। चलिए बहुत शानदार। क्वेश्चन नंबर 8 एसएससी जीडी में पूछा गया है, ये भी सेकंड या थर्ड शिफ्ट में पूछा गया है। 10 तारीख का ही क्वेश्चन है, 10 तारीख का। एमपी पर ही डिस्काउंट होता है, बिल्कुल डिस्काउंट होता है एमपी पर ही, एमपी पर ही दिया है मेरे दोस्त। 72,000 उसका एमपी ही है। कितने की छूट दूं कि 64,440 का बिक जाए? तो आप कहेंगे 7560 की। किस पर? एमपी पर। 72,000 पर, तो 100 पर कितना? जवाब आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 8 ट्रिकी क्वेश्चन है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन बनेगा, लेकिन एक छोटी सी ट्रिक लगेगी, उसे लगा देना, आंसर आप लोगों के सामने आ जाएगा। फटाफट बताइए भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? 20,000। बहुत लाजवाब, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। एक शहर में भालुओं की जनसंख्या प्रतिवर्ष 3% की दर से बढ़ रही है, यानी 100 से अगले साल भालू कितने हो जाते हैं? 103 हो जाते हैं। यदि शहर में भालुओं की वर्तमान जनसंख्या ये है तो 2 साल पहले भालू कितने थे? यानी क्वेश्चन जो है वो 2 साल का है, यानी अगले साल भी 100 से 103 भालू हुए होंगे। यानी कि अगर मैं कहूं कि 2 साल पहले भालुओं की संख्या 10,000 थी तो इनकी गुणा करिए। 103 का वर्ग जानते हैं क्या? आप कहेंगे जी 100 से कितना ज्यादा? 3 ज्यादा, तो 3 का वर्ग 0,9 होता है, और 3 ज्यादा है तो 3 जोड़ दो। क्या इसका वर्ग जो है वो ये निकल के आएगा? 10,609 जो है वो वर्तमान में हो जाते हैं। उसने वर्तमान में कितने दिए हैं? 21,218 दिए हैं। भाई साहब कुछ ना कुछ तो लिंक मिल रहा है। 9 से 8 कैसे आएगा इकाई के अंक पे? जब 2 की गुणा करोगे, 9 दूनी 18 ही होता है। तो भैया 10,609 दूनी 21,218 होते हैं, तो क्या 1 बराबर 2 आ जाएगा? तो बेटा 10,000 बराबर, यानी 2 साल पहले की वो आपसे बात कर रहा है, तो 10,000 बराबर कितना आ जाएगा? 20,000 आ जाएगा।
यानी अगर 2 साल पहले 20,000 थी तो वर्तमान में गुड्डा कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे 21,218 हो जाएगी। तो सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर 3, सवाल का जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 भाई साहब, वैल्यू को देख के घबराना नहीं है, इन वैल्यू की आदत डाल दूंगा अगले 5-6 प्रैक्टिस सेट में। आदत डल जाएगी टेढ़ी मेढ़ी वैल्यू की, और जिस दिन आदत डल गई ना फिर कैलकुलेशन नहीं लगेगी, फिर तो आप लोग ऐसी हैबिट हो जाएगी कि ऐसी कैलकुलेशन हम लोगों को करनी है ना। अभी आदत ही तो नहीं डली, मानते हो या नहीं? चलिए फटाफट बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने क्या कहा है, देखिए, जॉन ने एक बैंक से 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर कुछ राशि उधार ली है, नहीं पता कितनी राशि उधार ली है, जिसके लिए ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाना था। चक्रवृद्धि ब्याज पे पैसा लिया है, यदि उसने 4 वर्ष के अंत में इतने का भुगतान करके अपना उधार चुकाया तो उसने कितनी राशि उधार ली थी। भाई साहब जैसे ही ये वैल्यू देखी तो हम लोगों ने तुरंत डिसाइड कर लिया होगा कि क्वेश्चन हम लोगों को नहीं करना है, लेकिन वो सबसे खराब डिसीजन था जिस टाइम पे हम लोगों ने ये डिसाइड किया था कि क्वेश्चन नहीं करना है। क्वेश्चन बहुत आसान है, कैसे? उसने कहा 10% की ब्याज दर है बेटा, तो 10% का मतलब होता है राशि का 10 से 11 होना। 4 साल बाद लौटा रहा है यानी राशि का 10 से 11 होना, राशि का 10 से 11 होना, राशि का 10 से 11 होना। यानी मुद्दे की बात यह है कि अगर 4 बार गुणा करेंगे तो ये 10,000 आएगा, लेकिन गलती से भी इधर 4 बार गुणा करने मत बैठ जाना, इसे ऐसे का ऐसे ही लिख देना। क्या मिश्रधन मेरा ये आएगा, और उसने मिश्रधन कितना दिया है, 21,961.5 दिया है, 21,961.5 दिया है। भाई साहब काटा पीटी यही कर लो, देखो कैसे। 11 एकम 11 होगा, कितना बचेगा 10 109, 11 निम्मा 99 होगा, 10 बचेगा 11 निम्मा 99, 7 बचेगा 11 छिंग 66, 11 पंजे 55, पूरा पूरा कट रहा है। फिर 11 से काटिए, 11 एकम 11 होगा, 8 बचेगा, 11 अट्ठे 88 होगा, 11 एकम 11 होगा, 11 पंजे 55 होगा। फिर 11 से काटिए, 11 एकम 11, 7, 11 छिंग 66, 11 पंजे 55, फिर 11 से काटिए तो 1.5 हो जाएगा, यानी 1 बराबर 1.5, तो 10,000 बराबर कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, तो आप कहेंगे भाई साहब उसने जो राशि उधार ली होगी वो 15,000 की राशि उधार ली होगी। तो आसान सा क्वेश्चन, लेकिन वैल्यू ने सब कुछ मतलब गड़बड़ा दिया। ये गड़बड़ाना ही हम लोगों को खत्म करना है। सवाल का जवाब जो होगा वो 15,000 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, हाँ बिल्कुल इससे भी हो जाएगा। चलिए बहुत शानदार, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 10, फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों के सामने है, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों के सामने है, फटाफट से बता दो भाई क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। पेन रुकना नहीं चाहिए, पेन रुका वो सुना है ना, नजर हटी दुर्घटना घटी, पेन रुका तो समझो मामला गोल है ना। फटाफट बताइए भाई। सीआरपीएफ एससीएम की आज मैंने शिफ्ट मतलब क्वेश्चंस जो है वो निकालूंगा और मिक्स क्वेश्चन लेके आऊंगा। सीआरपीएफ एससीएम जो अभी करंट में एग्जाम हुआ है, बढ़िया क्वेश्चन है, उसमें भी जीडी के जो बढ़िया क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन नहीं जो बढ़िया क्वेश्चन है, और मेंस के जो बढ़िया क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन अगर बढ़िया है और आपके एग्जाम के लायक है तो वो जरूर आपके सामने होगा, चाहे किसी भी एग्जाम में आया हो। मैं ये नहीं सोचता कि उस एग्जाम में पूछा गया है, बिल्कुल भी नहीं। आप लोग टेंशन मत लीजिए, इन 50 क्वेश्चन में जखीरा माल वो सारी चीज आप लोगों को मिलेगी जो वास्तव में एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। ठीक है, देखिए रोहन अपनी पूरी यात्रा को 3 बराबर भागों में विभाजित करता है। सबसे पहले भाग जो दिए हैं, डिस्टेंस जो दी है वो बराबर दी है, और अपनी कार से पहले भाग को 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, दूसरे भाग को 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और अंतिम भाग को 50 किलोमीटर की प्रति घंटे की चाल से तय करता है। तो औसत चाल हमसे पूछना चाह रहा है। भाई साहब औसत चाल तो ऐसा बन चुका है, ऐसा बन चुका है औसत चाल की क्या ही बोलूं।
जैसे हर जरूरी बच्चे, हर तैयारी करने वालों के लिए जरूरी बन चुका है आरडब्ल्यूए, ऐसे ही बच्चा एग्जामिनर के लिए क्या बन चुका है, औसत चाल। वो हर एग्जाम में औसत चाल आप लोगों को दे रहा है ना। जरूरी तो खैर आप लोगों के लिए क्या क्या है, मैं समझ रहा हूं सब तुम्हारी बात, लेकिन चलो कोई नहीं, मन में रखो इन सारी बातों को। 30, 40 और 50 बेटा दूरी बराबर है। आप लोग जानते हैं कुल दूरी को कुल समय से डिवाइड करना होगा। तो 30, 40 और 50 से कटने वाली कोई संख्या दिमाग में आ रही है क्या? तो आप कहेंगे जी देख लो, 50 दूनी 100, 50 तिया 150, तीनों का एलसीएम 5 चौक 20 और 20 तिया 60, 600 आएगा। मैंने टोटल दूरी जो है वो 600 मान ली, तो 600 यहां तय की, 600 यहां तय की, 600 यहां तय की, तो तीनों बराबर दूरी मिला के टोटल जो है वो 1800 किलोमीटर की दूरी तय की गई है। 600 जो है वो 30 की चाल से चलेगा तो 20 घंटे का समय यहां लगा होगा। 600 जो है वो 40 की चाल से चलेगा तो 15 घंटे का समय यहां लगा होगा, और 600 जो है वो 50 की चाल से चलेगा तो 12 घंटे का समय जो है वो यहां लगा होगा। ठीक है, यहां कितना आ जाएगा साथी, यहां 1800 आ जाएगा। 20 और 15 35 और 12 47। लोचा यहां है कि इसको कैसे सॉल्व करें, तो भैया अब देख लो कितना आ सकता है। तो 47 चौक तो नहीं जाएगा, 7 चौक 28 को 8 हासिल 2, 4 चौक, ये 4 वाला तो आंसर है ही नहीं। आंसर जो है वो इसमें से बैठेगा, है ना। तो 47 नीचे दोनों में है, 47 तो आएगा ही आएगा। 47 तिया कर दीजिए, 1800 को आप 47 से डिवाइड करिए, 47 से डिवाइड करिए 1800 को। 47 तिया 7 तिया 21 को 1 हासिल 2, 4 तिया 12 2 14, 10 में से 1 गया 9 बचेगा, 7 में से 4 गया 390 हो जाएगा। तो 47 पंजे या 47 8 सत्ते 56, हाँ 8 बार चला जाएगा। तो क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वैसे भी अगर यूनिट डिजिट से करूं बेटा तो 7 पंजे 35, 5 आएगा, और 5 और 4 जोड़ेंगे 9 आएगा, जबकि पीछे 0 है। यहां देखेंगे 8 और 8 सत्ते 56, 56 में 4 जोड़ेंगे तो 60, पीछे 0 आएगा। तो वैसे भी यूनिट डिजिट से यही बैठ रहा था। देखो ध्यान से, यूनिट डिजिट से कैसे करोगे, देखो। अच्छा, डिवाइड कर रहे हैं ना, तो पीछे इसके यूनिट डिजिट में क्या है, 0 है। तो आप क्या देखेंगे, 7 पंजे 35, 5, 5 में 4 जोड़ेंगे तो 9 आएगा, यूनिट डिजिट 0 नहीं आ रही है, तो ये तो जवाब नहीं होगा। यहां देखिए 8 सत्ते 56, 56 में 4 जोड़ेंगे तो 60 आएगा, बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। 1800 कैसे आया, 3 बराबर दूरी आप लोगों को देखनी है बेटा, ऐसी दूरी देखनी है जो तीनों से कट जाए। इन तीनों का एलसीएम जो है वो 600 आएगा। तो ये भी दूरी 600 मान लो, ये भी दूरी 600 मान लो, और ये भी दूरी 600 मान लो। तो कुल दूरी बटे कुल समय होता है, तो कुल दूरी 1800 ही तो होगी, होगी या नहीं। चलिए बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। क्वेश्चन नंबर 11 देखना भाई साहब, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा नजर घुमाओ और मुझे बताओ फटाफट क्या होगा इसका। सीपीओ 11 नवंबर 2022 में आप लोगों से पूछा गया है, और अगर मैं बात करूं 2020 दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की, तो सिंप्लीफिकेशन ने तो भाई परखच्चे उड़ा दिए थे। बड़ा जानदार क्वेश्चन आपसे सिंप्लीफिकेशन में पूछा गया था। ये तो बहुत एक छोटा सा पार्ट है उसका, बहुत छोटा सा पार्ट है मेरे दोस्त। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्या कहा है क्वेश्चन ने, आज आप लोगों ने लाइक की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया है, लेकिन कोई बात नहीं, बाद में दे लेना, है ना। सॉल्व करते हैं मेरे दोस्त। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, एक्चुअल में वो जो बुक में लग रहा था वो प्लस ही लग रहा था। मैं एक बार इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं आप लोगों के सामने मैच कर लेता हूं। मैं आप लोगों के सामने दोस्त मैच कर लेता हूं इस क्वेश्चन को। पच्चीस का स्क्वायर प्लस 8 डिवाइड है ये 2 की पावर 3 माइनस 16 प्लस 28 ऑफ 7, ये डिवाइड है 2 का स्क्वायर, बेटा यहां डिवाइड है, ये डिवाइड है 2 का स्क्वायर माइनस 18 का स्क्वायर, डिवाइड है, ये भी डिवाइड है 12 का स्क्वायर ऑफ 1/8। अब मुझे बताइए बेटा क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। अब मुझे बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब, जल्दी से बताइए। मतलब आप लोग ना
जो चीज नहीं चल रही होती है उसके बाद उसको निकाल के लाते हो, चैप्टर वाइज कब लाओगे? जरूरत क्या है भाई, तुम इतना पढ़ चुके हो, नहीं पढ़ा है तो परिश्रम बैच ले लो, वहां से पढ़ लो, टाइम वेस्ट मत करो अपना। जिसने भी अभी नहीं पढ़ा है और वो वेट कर रहा है नोटिफिकेशन का, भाई टाइम नहीं मिलेगा नोटिफिकेशन के बाद। मैं फिर से कह रहा हूं, अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर दो, हम लोगों का परिश्रम बैच है उसे ले लो और वहां से पढ़ना स्टार्ट कर दो। जब सेकंड बैच हम लोगों का आएगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा जिन्होंने परिश्रम बैच ले रखा है। तो अपना टाइम वेस्ट मत करो कि चैप्टर वाइज, ये मिक्स से ही आप लोगों को जबरदस्त फायदा मिलने वाला है ना। देखिए समझिए, पहले डिवाइड करेंगे, 2 की पावर 3 8, 8 से 8 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 25 25 625 और एक 626। बाहर की कहानी मेरे समझ में आ चुकी है कि 626 बन गया है। अंदर की तरफ थोड़ा सा चलते हैं। सबसे पहले ऑफ को सॉल्व करेंगे, 28 गुणा, यहां बेटा ऑफ को 28 ऑफ 7 है ना, तो 28 ऑफ 7, ये सही पढ़ा था क्या मैंने? 28 ऑफ 7 ही है, 28 ऑफ 7 डिवाइड बाई 4, 28 ऑफ 7 डिवाइड बाई 4। देखिए बेटा कुछ कंडीशन ऐसी है, ऑफ करेंगे गुणा कर देंगे ये आएगा, और फिर इसको 4 से भाग देंगे, 4 सत्ते 28 होगा, तो 7 सत्ते 49 हो जाएगा। क्या इसको सॉल्व करने के बाद 49 आएगा? तो आप कहेंगे बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है। अच्छा पहले ऑफ को सॉल्व करेंगे, 12 12 144, और 144 के साथ 1/8 है, 1/8 से काटेंगे तो ये 18 आएगा, और 18 के स्क्वायर 324 को 18 से डिवाइड करेंगे तो यहां से 18 आ जाएगा। यानी कुल मिला के ये कितना है? 626 है। ये 16 लिखा हुआ है आप लोगों के पास, ये कितना है? 49 आप लोगों को दिया हुआ है, और यहां कितना है मेरे दोस्त? ये 18 आप लोगों को दिया हुआ है। तो ये सारा बवाल है। आप देखिए यहां 626 है, माइनस 16 में से 18 -2 आएगा, ये 47 आ जाएगा, है ना। और 16 में से 7 जाएंगे तो 9 बचेगा, और यहां 11 में से 4 जाएंगे तो 7 बचेगा। 579 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। कितने बच्चों का ऑप्शन 4 आया है? 626 नहीं होगा हिमांशु रूहेला गुड्डा, 626 नहीं होगा। इस क्वेश्चन का जवाब जो होगा वो 579 हो जाएगा। थोड़ा सा देख के एक बार सॉल्व कर लो, है ना। चलिए बहुत शानदार, बहुत जानदार। ठीक है आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। ये तो आप लोगों का भाई क्या ही कहूं, ये क्वेश्चन तो आप लोगों के दिलो दिमाग में जो है वो सेट बैठ चुका होगा। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब, जल्दी से बता दीजिए दोस्त। देखो 20 लीटर और 36 लीटर के 2 कंटेनरों में दूध और पानी का अनुपात आप लोगों को दिया हुआ है। भाई साहब दूध यहां है और पानी यहां है। दूध और पानी का अनुपात पहले रेशो क्या दिया हुआ है? 3:5, 3:7 दिया हुआ है, 3:7 दिया हुआ है, और दूसरे में रेशो जो है वो 7:5 दिया हुआ है। यानी मेरे हिसाब से ये कंटेनर 10 का है और ये कंटेनर 7 और 5 12 का है। ठीक है, उसने ये कंटेनर 20 का दिया है, यानी 10 बराबर 20, तो 1 बराबर कितना? 2 का आएगा। तो 2 की गुणा यहां कर दो, 2 की गुणा यहां कर दो, 6 और 14 20 बन चुका है। ठीक है, दूसरा कंटेनर उसने 36 का बोला है, मेरे हिसाब से 12 का है, तो 12 बराबर 36, तो 1 बराबर 3, तो 3 की गुणा यहां करो, 3 की गुणा दोस्त यहां करो। ठीक है, उसने कहा है एक दूसरे में मिश्रित कर दिया जाए तो दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? भाई मिलाओ ना, 3 और 2, 3 दूनी 6, 7 तिया 21, 21 और 6 27 हो जाएंगे, 7 दूनी 14, 5 तिया 15, 15 और 14 29 हो जाएंगे। तो भाई साहब रेशो क्या हो जाएगा मिलाने के बाद? आप लोग कहेंगे 27:29 हो जाएगा। 27:29 इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा बेटा, थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन। फटाफट मुझे बताएंगे, सीपीयू 11 दिसंबर 2022 में पूछा है, चुनाव का क्वेश्चन है, खतरनाक क्वेश्चन है, खतरनाक क्वेश्चन है। फटाफट से बताइए, पूछताछ करते रहो कहां से हो कहां से, है ना। पेपर नहीं पूछेगा कहां से हो, पेपर तो भैया या तो बाहर या अंदर। भाई मत करो समय को नष्ट, समय को नष्ट मत करो। आज के टाइम में मतलब लोग इतने सीरियस हो चुके हैं अपनी जॉब को लेकर कि 2-2 3-3 जॉब लेने के बाद वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सी जॉब में हमें जाना है। और कुछ ऐसे भी हैं जो सिंगल जॉब में नहीं है, वो मतलब कहीं ना कहीं तो यार कमी चल रही है ना।
हमें किस्मत को ब्लेम नहीं करना है, ना हमें सामने वाले को ब्लेम करना है, हमें अपने आप को ब्लेम करना है कि भाई ऐसी कौन सी चीज है, ऐसी कौन सी कमी है जहां जो मुझ में रह गई है। मतलब एक तरफ ऐसे बच्चे हैं, मैं ये नहीं कहता कि भाई टॉपर बन जाओ, आप पहली रैंक ले आओ, दूसरी रैंक ले आओ, तीसरी रैंक ले आओ, कम से कम जहां 7-8 हजार वैकेंसी है, 6-7 हजार वैकेंसी है, वहां अगर हम लोग बाहर हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी है, और आपकी कमी आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। ठीक है मेरे दोस्त, इस माहौल से बचो। ये जो चूहे बिल्ली का खेल आप लोग कर रहे हो, कौन कहां से है, क्या खाना खाया, ये किया वो किया, इससे बचो, है ना। चीजों पे ध्यान दो। ये नौकरी आज के टाइम में ना बहुत ज्यादा जरूरी हो गई है। अगर नौकरी नहीं मिली तो कुछ भी नहीं मिलेगा कुछ भी, एकदम जैसे ही मैंने कहा कुछ भी नहीं मिलेगा, आधों का दिमाग वहीं पहुंच गया, बिल्कुल टारगेट पे। चलिए देखो, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में, हाँ सोलंकी नेहा जी बता दिया उसने, 85% मतदाताओं ने अपने वोट डाले। यानी कि अगर टोटल वोट ए है तो इसमें से केवल 85% लोग जो हैं वो वोट डालने गए हैं, जिसमें से 4% मत जो है वो अवैध घोषित कर दिए गए। यानी जो वोट डले हैं उसमें से केवल 96% वोट जो है वो ठीक है। ठीक है, एक उम्मीदवार को 6936 मत मिले जो वैध मतों का, ये तो वैध मत है यानी ठीक वोट है, इसका 85% था। यानी इसका 85% अगर निकाल दूं तो उसकी वोट आ जाएंगी जो कि उसे मिली है, 6936 वोट उसे मिली है। तो उस चुनाव में नामांकित मतदाताओं की कुल संख्या, यानी वो एक ही वैल्यू दोस्त आप लोगों से पूछना चाह रहा है। ठीक है, मानेगा नहीं भाई, तो ऑल इन वन, ऑल इन वन मान जा भाई। क्यों सुबह सुबह कोई बुरा काम करा रहा है मुझसे, कष्ट दे रहा है इन हाथों को। 5 से काटा 17 बार, 5 से काटा 20 बार, 5 से काटा 17 बार, 5 से काटा 20 बार, 4 से काटा 24 बार, 4 से काटा 25 बार, 4 से काटा 6 बार, 4 से काटा 5 बार। ठीक है, 2 तिया 6 होंगे, 2 दहाई 20 होंगे। अब काटो बेटा फटाफट, उधर भी काट दो, करना क्या है। ठीक है, देखिए थोड़ा सा ध्यान से, 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। 17 से काटिए, 17 एकम 17, 6 बचेगा, 17 तिया 51, 17 चिक्का 102, और 17 अट्ठे कितने होते हैं, 136 होते हैं। तो 25 पंजे 125, दहाई 1250 की गुणा कर दो, ये भाग में है, इधर आके गुणा में हो जाएगा। तो 1250 की गुणा 8 में, 8 0 0, 8 पंजे 40 को 0 हासिल 4, 8 दूनी 16, 4 20 को 0 हासिल 2, 8 एकम 8 और 2 10। यानी नामांकित वोट कितनी होंगी, नामांकित वोट जो होंगी वो 10,000 होंगी। ठीक है, नामांकित वोट कितनी होंगी, 10,000 होंगी, है ना। चलिए मम्मी पापा भी ये सोच रहे होंगे बेटा आज तो सुबह से ही पढ़ रहा, 8 बजे क्लास में बैठेगा, मेरा बेटा नाम करेगा, मेरा बेटा नाम करेगा, बहुत बड़ा नाम करेगा मेरा, हमें ऊंचाइयों पे लेके जाएगा। बेटा यहाँ आई लव यू बोलने में लगा हुआ, नाम उठाने की बजाय नाम मिट्टी में मिलाने का काम कर रहा है बेटा। सुबह 8 बजे से दिन निकले, मतलब अभी दिन ढंग से भी नहीं निकला है, और बेटा यहाँ नाम मिट्टी में मिलाने के चक्कर में लगा हुआ है माँ बाप का। चल कोई बात नहीं बेटा, कैरी ऑन, लगे रहो। ठीक है, 85% बेटे अगर यहां से देखो ना, उसने कहा है कि वैध वोटों का 85% वोट मिलता है, तो टोटल वोट का 85% निकालोगे तभी तो ये इसके बराबर आएगा। चलिए बहुत शानदार, क्वेश्चन नंबर 14 बताइए फटाफट। काली सूची में डालने की जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं, अगर समझदार होगा, थोड़ा बहुत मतलब रखता होगा, माइंड रखता होगा तो चीजों को समझ जाएगा, यहीं से सीख लेगा। और अगर नहीं समझ पा रहा है तो फिर समझो थोड़ा सा डिफेक्ट है। 2 धनात्मक बेटा 2020 का क्वेश्चन है, दिल्ली पुलिस 2020 में एग्जैक्टली यही क्वेश्चन, वैल्यू थोड़ा सा चेंज थी, लैंग्वेज में कोई फर्क नहीं है। अब सीपीओ ने पूछ लिया, पहले दिल्ली पुलिस में पूछा गया, अब सीपीओ ने पूछ लिया। देखिए थोड़ा सा ध्यान से समझिए, 2 धनात्मक संख्याओं में 3951 का अंतर है। जब बड़ी संख्या को छोटी, बेटा 2 धनात्मक संख्या, पहली ए मान ली, दूसरी बी मान ली, दोनों में अंतर कितना दिया हुआ है, 3951 का अंतर दिया हुआ है। ये बड़ी संख्या है, ये छोटी संख्या है। ठीक है, उसने कहा जब बड़ी संख्या को छोटी से विभाजित किया जाता है, जिसको विभाजित करते हैं वो भाज्य कहलाता है, जिससे विभाजित करते हैं वो भाजक कहलाता है। ठीक है,
अगर भाजक की गुणा भागफल में कर दें, भाजक की गुणा, भाजक क्या है जिससे विभाजित कर रहे हैं, b की गुणा भागफल में कर दें और उसमें शेषफल को जोड़ दें तो वो आ जाएगा जिसको विभाजित कर रहे हैं, a ही आ जाएगा। ठीक है, तो a की वैल्यू इतनी रख दो, a की जगह क्या रख दें, 12b प्लस 13 रख दो, माइनस b पहले से मौजूद है 3951 हो जाएगा। 12b में से एक b जाएगा, 11b बचेगा, 13 उधर जाएगा तो 11 में से 3 जाएगा, 8 बचेगा, 4 में से 1 जाएगा 3, ये 3938 आ जाएगा। ठीक है, 11 तिया 33 होगा, कितना बचेगा 6, 11 पंजे 55 होगा, 11 अट्ठे 88, तो छोटी वैल्यू 358 आ चुकी है। उसने कहा बड़ी संख्या के अंकों का योग क्या होगा। ठीक है, बड़ी संख्या के अंकों का योग क्या होगा, तो b की वैल्यू 358, इधर माइनस है उधर जाके प्लस हो जाएगी, तो बड़ी वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, b की वैल्यू को प्लस कर दो, 358 को प्लस कर दो, क्योंकि ये माइनस है उधर जाके प्लस, 8 और 1 9, 5 और 5 10 को 0 हासिल 1, 13 को 3 हासिल 1, ये हो जाएगी बेटा बड़ी वैल्यू। उसने बड़ी वैल्यू के बारे में नहीं पूछा, उसने बड़ी वैल्यू के अंकों का योग आपसे पूछा है, तो 9 और 3 12 और 4 16 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत शानदार, बहुत जानदार। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन यानी कि लास्ट क्वेश्चन की तरफ। फटाफट मुझे बताइए इसका जवाब क्या होगा, इसका जवाब क्या होगा। आज का लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, फटाफट बताइए बच्चे। बेटा एक बार जिसको जो क्वेश्चन समझ में नहीं आया वो वीडियो को बैक करके देख लेना, बिल्कुल उसी तरीके से कितनी बार देख लेना समझ में आएगा, है ना। देखिए एक बार समझिए थोड़ा सा ध्यान से। एक दीवार का आयतन इतना दिया हुआ है जिसकी ऊंचाई उसकी चौड़ाई की 6 गुनी है, चौड़ाई की 6 गुनी है, चौड़ाई की 6 गुनी ऐसे दे रखा है, और लंबाई उसकी ऊंचाई की आधी है, लंबाई जो है उसकी ऊंचाई की आधी आप लोगों को दी हुई है। तो एक बात बताइए, h की जगह क्या 6 भी लिख सकता हूं, 6b बटे 2b, 3b आ जाएगा, बिना सोचे समझे यहां 3b लिख दो। आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, कितना दिया हुआ है 23,958 दिया हुआ है। ठीक है, लंबाई की जगह 3b लिख दीजिए, चौड़ाई को ऐसा ही लिखा रहने दीजिए और ऊंचाई की जगह 6b लिख दीजिए, क्या यहां 23,958 आ जाएगा। अब बेटा काटा पीटी थोड़ा सा आप लोग मेरे साथ करेंगे, 3 से काटो, 3 सत्ते 21 होगा, 2 बचेगा, 2 बचेगा, 3 नाम 27 होगा, 2 बचेगा, 3 अट्ठे 24, 3 छिंग 18, 6 से काटिए, 6 कम 6, 1 बचेगा, 6 ती 18, 6 ती 18, 6 कम 6, b का क्यूब जो है वो 1331 आ चुका है, तो b कितना आ जाएगा बेटा 11 आ जाएगा, 1331 का घनमूल 11 होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। और आपके लिए घर की सामग्री ये रही, घर की सामग्री बेटा ये रही, अगर थोड़ा सा भी सीरियस हो, एग्जाम को लेकर थोड़ा सा भी सीरियस हो तो उठना तब, किताब को बंद तब करना जब इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कर दो, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कर दो। जो टास्क आप लोगों को दे रहा हूं वो टास्क आप लोगों को पूरा करके हटना, सफलता की गारंटी हमारी रहेगी, है ना। वो गारंटी तब है जब जैसा बोला जा रहा है बस वैसा करते चलना, हर एक चीज को क्लियर करते चलना। नौकरी न मिले, नौकरी मिलेगी और बची पड़ी रहेगी, है ना। तो बस आप लोगों को लगातार जुड़ना होगा। तो कैसी लगी क्लास जरूर बताइएगा। अब एक बार जरूर बोलूंगा, जितने भी बच्चे हैं अगर क्लास को लाइक नहीं किया है और करना चाहते हैं, जबरदस्ती नहीं है, अगर क्लास अच्छी लगी है और करना चाहते हैं तो एक बार क्लास को लाइक जरूर करेंगे। और बेटा इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो आप कमेंट बॉक्स में देंगे। मिलते हैं कल सुबह 8 बजे खतरनाक क्वेश्चन के कलेक्शन के साथ। ओके, टाटा बाय बाय।